जग में, तुम सोचो अपने मन में गुरु। ये तुम सोचो। जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेवय नाम। अलख अगम के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेवय नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आप लोग धन्य हो जो मालिक की चर्चा सुनने के लिए आप लोग आते हो। गुरु महाराज जी की विशेष कृपा दया है कि आपको गुरु महाराज जी के, महात्माओं के, महापुरुषों के सत्संग वचन सुनाए जाते हैं। आपको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। आज का ये सत्संग है कि किस्मत कैसे बदलती है। क्यों कि महात्माओं ने कहा कि जो तेरे नसीब में है वही तुझे मिलेगा। कहीं बोवे पेड़ बबूल का तो अम्ब कहाँ ते खाए। तो बबूल का बीज बोया है तो तुम्हें आम कहाँ से खाने को मिलेगा। जब भी तुम्हें खाने को मिलेगा तो बबूल ही, कांटे ही तुमको खाने को मिलेंगे। लेकिन ये किस्मत भगवान लिखता है कि आप लिखते हो। ये किस्मत जो है आपकी बदलती कैसी है। आपकी किस्मत में गरीबी क्यों है। आप नाना प्रकार की तकलीफ़ क्यों सहते हो। क्या भगवान नहीं चाहता कि आप जो है अमीर बन जाओ, आप सुखी हो जाओ। आपने कहा कि नहीं भगवान हमारी किस्मत में ये लिख दिया। नहीं, भगवान कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग अमीर बन जाओ, खुशहाली से रहो, आराम से रहो। भगवान ये चाहता है। लेकिन ये जो किस्मत है यह मेरे ही कर्म है। मैंने जो अपने जीवन में अच्छा बुरा किया, वही जब हमें ये तन मिला तो वही मेरी किस्मत बन गई। यानी उसी को कहें कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। वही हमें भोगने भरने के लिए मिल गया। और भगवान से आप प्रार्थना करते तो भगवान कहता है, भगवान चाहता है कि आपकी किस्मत को बदल दूं। और आपको बहुत सारे मौका देता है। लेकिन आपकी किस्मत में नहीं है तो आप उस मौके को छोड़ देते हो। आज का ये सत्संग है कि आपकी किस्मत कैसे बदलेगी। तो बड़े ध्यान से इस प्रसंग को सुनो। महात्मा समझाते हैं कहीं किस्मत नहीं बदलती है, लेकिन एक जगह बदल जाती है। तो एक कहानी के माध्यम से हम आपको थोड़ा समझाना चाह रहे कि आप थोड़ा समझ जाओ। जय गुरुदेव। ऐसे भगवान शिव, माता पार्वती जी मृतलोक का भ्रमण कर रहे थे आकाश मार्ग से। तो एक गरीब आदमी, किसान ऐसे जा रहा था फटेहाल, गरीबी से तंग था। तो माता पार्वती जी कहीं कि हे भोले बाबा, हे स्वामी हमें एक बात बताइए। अरे आप इसकी किस्मत में आपको कमी किस चीज़ का है। आपको तो सब कुछ, सारे सब चीज़ों का भंडार हो आप, आपको कमी किस चीज़ का है। जिसको चाहो जब भी चाहो सुखी कर दो। आप सबको सुखी क्यों नहीं कर देते हो। इस सब तकलीफ़ में क्यों पड़े हुए हैं।
तो भगवान भोलेनाथ मुस्कुराने लगे, कहें प्रिय, मैं तो सबको देना चाहता हूँ, मैं सबको देना चाहता हूँ, लेकिन जब तक उनकी किस्मत में नहीं रहता तब तक वो पाते। मैं देता सबको हूँ। कहें तो मेरे सामने इसको दीजिए। कहें ठीक है। तो जा रहा था तो पार्वती जी से कहें कि ले जाओ, इसके रास्ते में लाल, बहुत कीमती चीज़ होता है, रख दो। तो लाल रख दिया। माता पार्वती जी ने किसी मार्ग से वो आएगा। जब थोड़ी दूर रह गया तो उसने देखा कि एक अंधा आदमी आ रहा। तो सोचने लगा कि अंधे कैसे चलते हैं, अंधे कैसे चलते हैं। तो बस अंधा होकर के वो चलने लगा, आंख बंद करके चलने लगा। तो जो लाल उसके रास्ते में रखा गया था अब उसको नाक गया, और नाक गया तो तब वह आँख खोला तो माता पार्वती जी तो चकित हो गई। तो भगवान भोलेनाथ मुस्कुराने लगे, कहें देखा इसकी किस्मत में नहीं है। तो माता पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा कि नहीं, अभी हम इसको फिर देना चाहते हैं। कहें दे दो। तो भगवान भोलेनाथ एक सेठ का रूप बनाए और उसको एक हार दे दिए, बहुत कीमती हार। कहें ले जाओ और इसको बेच करके और तुम जो है आराम से सुखी से रहना अपने परिवार से। तो बहुत खुशहाल हुआ और भगवान भोलेनाथ जो सेठ रूप में थे बड़ा धन्यवाद किया। क्या हुआ इसके आगे? तो पहले के ज़माने में, पुराना ज़माना तो जानते ही कि पहले तो ये जो है सोना चांदी के बर्तन तो बहुत बड़े बड़े ही लोगों के पास रहते थे। वैसे गरीब आदमी जो है मिट्टी के बर्तन बना कर रखते थे, उसी में अपना भोजन भी पकाते थे, उसी में जो है अपना सामान भी रखते थे। तो उसके पास एक गगरी थी और उसी गगरी में वो जो हार को रख दिया, हार को रख दिया। और बगल वाली गगरी में पहले लोग जो है थोड़ा आग जिया के रखते थे। तो अब सोचा कि कल सुबह जब होगा तो ले जाएंगे बाज़ार में, इस हार को बेचेंगे तो फिर जितना भी इसका कीमत मिलेगा तब फिर आगे काम किया जाएगा। यह सोच करके हार को एक गगरी में रख के ढक्कन लगा दिया, ऊपर से ढक्कन रख दिया। तो एक बगल वाली औरत थी, थोड़ा अमीर थी, तो उसकी घर की आग बुझ गई थी तो वो आई आग मांगने के लिए। तो जब आग मांगने के लिए आई तब इन्होंने कहा अपनी धर्मपत्नी से कि दे दो उसको आग। तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि देखो वो गगरी है, उसमें आग है, जाकर निकाल लो। तो गगरी में आग जब वो निकालने के लिए गई तो बगल वाली गगरी कुछ खनकी। तो बगल वाली गगरी का मुंह जब खोला उसने तो उसमें देखा हार पड़ा हुआ। तो वो हार जो है निकाल ली और ले गई। अब ये देख रहे हैं कि हार लेके जा रही है, तो ये लोग जो है जा करके उससे हार मांगने लगे तो देने से इनकार हो गई। उसके बाद सुबह हुआ, पर पंचायत होने लगी, लेकिन वह अमीर था, अमीर घर की रहने वाली थी वो, तो उसी के पक्ष में लोगों ने फैसला कर दिया। ये बेचारे गरीब के गरीब, इनके पक्ष में कौन बोले। इसके बाद जो है भगवान शिव मुस्कुरा रहे थे तो माता पार्वती जी ने कहा अब इसको एक मौका और दिया जाए। तो कहें ठीक है, जाओ अपने हाथ से इसको कुछ दे दो। तो माता पार्वती जी ने उसके पास गई और उसके हाथ में एक अंगूठी दे दी, हीरे से जड़ी, बहुत कीमती अंगूठी। कहें कि लो, और तुम बहुत गरीब आदमी हो और इसको जो है बाज़ार में बेच करके और तुम आराम से सुखी से रहना हम यही चाहते हैं। तो बहुत धन्यवाद किया। इसके बाद जो है अंगूठी लेके आया तो उसको प्यास लगी थी। पहले के समय में जिनके पास बावली नहीं हुआ था, कुआं वुआं नहीं था, वो नदियों में जाके, पोखरों में जा कर के बड़े बड़े पोखरे बनाए जाते थे, नदियाँ बहती थी, तो वहीं जाके लोग पानी पी लेते थे। तो वो उसको प्यास लगी तो गया पानी पीने के लिए। तो जो जेब में रखा था अंगूठी, और उसमें से जैसे लुढ़का तो जेब में से जो है अंगूठी नीचे पानी में गिर गई। तो अपनी किस्मत को कोसने लगा कि हमको तो बहुत कुछ मिला,
बहुत कुछ मिला, लेकिन हमारी किस्मत में नहीं था। लोग एक तो चोरी करके ले गया, एक तो पानी में गिर गया, और एक का तो उसको पता ही नहीं था, जो लाल उसको पहले मिल रहा था। ऐसे अपनी किस्मत को कोस रहा था। तो माता पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा कि अच्छा स्वामी, ये बताइए किस्मत बदलती कैसे है? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा वैसे तो किस्मत बदलती नहीं है, तो लेकिन किस्मत बदलने का एक उपाय है। कहें वो कौन सा उपाय है? कहें कि जब किसी को अपनी किस्मत बदलनी है, जैसे चॉइस आपके हाथ में है। अब मैं ज़बरदस्ती नहीं करता, भगवान भोलेनाथ ने कहा कि भगवान ज़बरदस्ती नहीं करते, तुम्हारे सामने चॉइस रखते हैं। चॉइस रखते हैं, जैसे मान लो दो मूर्ति है, एक भगवान की मूर्ति हो और एक जो है किसी जानवर की मूर्त हो, तो आप भगवान की मूर्त का चॉइस करोगे। लेकिन वहीं यदि भगवान की मूर्त मिट्टी की हो और जानवर की मूर्त सोने की हो, तब जानवर की जो मूर्ति है उसको चॉइस करोगे। तो ये चॉइस आपके ऊपर है। भगवान ये कहते हैं कि चॉइस से आपके ऊपर, आप किसको स्वीकार करोगे। किस्मत तो बदलती है, लेकिन चॉइस आपके ऊपर है। तो पार्वती जी ने कहा हम समझे नहीं कुछ, आप बताइए। कहें कि देखो, जब मैं किस्मत बदलने को होता है कि चलो लोगों की किस्मत बदला जाए, तो उनके गांव में, उनके मोहल्ले में, उनके इर्द गिर्द में हम पूरे महात्मा को, यानी जो महापुरुष होते हैं, संत होते हैं, उनको मैं भेज देता हूँ। यानी प्रेरणा हो गई, अब वो जाते हैं महात्मा, तो आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, या आपके कस्बे में, आपके शहर में वो जो है आप सत्संग करना शुरू कर देते हैं। आप जब सत्संग करना शुरू कर देते हैं तो जो है चारों तरफ ढिढोरा पिटवा दिया जाता है कि सत्संग होने वाला, सत्संग होने वाला है, महात्मा जी आ रहे हैं, सत्संग करेंगे, तो सबको बता दिया जाता है। तो अब वहीं से किस्मत का बदलाव शुरू होता है। अब जो वहाँ चले जाते हैं तो उनकी किस्मत धीरे धीरे बदलने लगती है, और जो नहीं जाते हैं तो उनकी किस्मत नहीं बदलती है। जो उनकी किस्मत में है वही उनको मिलेगा। कहें संत की शरण में लिखा नसीब को मेट डाला। जब महात्माओं की शरण में आप जाओगे तो आपके नसीब में जो लिखा वह धीरे 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 जो है, अब जो है खराब लिखा है तो खराब भी समाप्त हो जाएगा, और जो नसीब में नहीं है, जिसका आप चाहना करते हो, तो आप उनकी संगत करने से, उनका सत्संग सुनने से नसीब बदल जाती है। तो ढिढोरा पिटवा गया, एक महात्मा जी गए उसके गांव में और सत्संग जारी हो गया उनका। ढिढोरा सब जगह पिटवा दिया गया, और इसके यहाँ भी लोग आके बताएं कि भाई सत्संग होगा शाम को, महात्मा जी आए हैं और आप भी आना। तो कई दिन सत्संग हुआ, शाम को, रोज शाम को सत्संग होता, लेकिन एक दिन भी नहीं गया। एक दिन इसके अंदर विचार आया, सोया हुआ तो विचार आया कि हमारी किस्मत में यही दरिद्रता पर नहीं लिखा हुआ है, ये मुसीबत ही लिखी हुई है, और क्या करें। बस दिमाग में आया, चलो अच्छा वो महात्मा जी अपने को संत कहते हैं, अब उनसे चलते, वो तो ज्ञानी होते हैं महात्मा लोग, तो जानकार होते हैं, चलो उनसे पूछ ही लेंगे कि मतलब हमारी किस्मत क्यों नहीं बदलती है। हमको कितनी बार जो है ये मिला धन दौलत, लेकिन हमारे घर से भी, हमारे हाथ से भी दौलत चली गई, क्यों? तो ये सोच करके वह सोचा कल मैं महात्मा जी से ये प्रश्न पूछूंगा, महात्मा जी से ये प्रश्न पूछूंगा। इसके बाद जो है वह तैयार हुआ, सुबह खाया पिया, इसके बाद जो है जब शाम के वक्त प्रवचन का समय आया तो सोचने लगा आप चलेंगे। तो गांव के बाहर, जैसे अपने घर से बाहर गांव के करीब में निकला, तो क्योंकि महात्मा जी का लंबा सत्संग था तो बाहर मैदान में उनका पंडाल लगाया हुआ गया था। तो ये गांव से बाहर निकला तो एक चबूतरा था, जहाँ पे गांव के लोग कुछ बैठते हैं, बैठ करके गप सड़ाके मारते हैं। हर गांव में ऐसा होता है। तो
वहाँ वो गया तो देखा कुछ लोग बैठे हैं, गप सड़ाके मार रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, अनाप शनाप अपना बात करते हैं। तो सोचा यहीं बैठ जाए। तो फिर भी वो सोचा कि नहीं, आज चलेंगे, सत्संग में चलेंगे, महात्मा जी से ज़रूर पूछेंगे। और इधर माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ देख रहे हैं कि क्या कर रहा है। लेकिन जब गांव की सीमा को पार कर गया तो माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ हंसने लगे कि अब इसकी किस्मत बदल जाएगी। तो वहाँ सत्संग हो रहा था। तो सत्संग में वो महात्मा जी जो है भगवान के नाम का गुणगान करवा रहे थे और राम नाम की ध्वनियाँ चल रही थी। कैसे होता महात्मा जो है, कोई शिव नाम की ध्वनि, कोई राम नाम की ध्वनि, कोई गुरु नाम की ध्वनि, कोई जय गुरुदेव नाम की ध्वनि, अपने अपने, कोई निरंकार में, कोई किस में, कोई किस में, जो जैसे महात्मा अपना अपना मालिक के प्रति जो ध्वनियाँ रमाते हैं। तो वहाँ भगवान के नाम का ध्वनि हो रही थी, राम नाम की ध्वनि हो रही थी। तो कुछ समय तक ये ध्वनि हुई और महात्मा जी ने कुछ अपना सत्संग सुनाया। तो संगत के लोग, बहुत सारे लोग चले गए जो सुनने वाले थे। तो ये रुका और जब कम लोग रह गए तो ये गया महात्मा जी के पास। महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, उनके चरणों पर मत्था टेका, आप तो जानकार हैं, लेकिन आपसे हम एक प्रश्न पूछते हैं। कहा बोलो, क्या प्रश्न पूछते हो? कहें प्रश्न पूछना ये है कि हम बहुत गरीब आदमी हैं, दरिद्रता हमको छोड़ नहीं रही है, लेकिन हमको 2 बार, 1 बार 3 बार तो मिला था, लेकिन 1 बार का उसको पता नहीं था। कहा 2 बार, 1 बार हमको हार मिला तो हमारे के बगल के लोग लेके चले गए सोने का, और दूसरी बार हमको अंगूठी मिली थी हीरे की, वह भी पानी में गिर गई। तो हमारे पास धन तो आया, लेकिन धन भी नहीं हमारे पास रुक पाया। आखिर हमारी किस्मत में क्या हो गया है? इसका प्रश्न का जवाब हमको चाहिए, आप हमको बता दीजिए। तो महात्मा जी ने कहा, बच्चा आज आए हो तो आज ही सब समझ लोगे। अब मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा, और तुम्हारी किस्मत क्यों बिगड़ी है यह भी जवाब दूंगा, तुम्हारी किस्मत कैसे बनेगी यह भी बताऊंगा। और एक बात ये भी जान लो, बिना बताए हम यहाँ से जाएंगे भी नहीं, लेकिन हमारी एक शर्त है कि तुम रोज़ सत्संग में आओ, बराबर सत्संग को सुनो। तो वह भी संकल्प कर लिया कि हम रोज़ सत्संग में आएंगे, और रोज़ सत्संग में आने लगा। आज जब 2-4 दिन 10 दिन, क्योंकि ज़्यादा दिन का सत्संग कार्यक्रम था, 2-4-10 दिन सत्संग में आया। और जब सत्संग में आया, अभी उसकी किस्मत का बदलाव शुरू हो गया। कह सत्संग जल जब कोई पाई, और मैं लाई ये सब कटी कटी जाई। तो सत्संग जल जब मिलने लगा तो उसके जो बुरे बुरे कर्म थे वो कटने लगे, दुख मुसीबत देने वाले। अब उसके कर्म का, नए कर्मों का उदय होने लगा सत्संग सुनते सुनते महात्माओं के। अब एक दिन वो जो है जा रहा था तो रास्ते में, उसी रास्ते में, जिस रास्ते पहले उसके रास्ते में लाल रखा हुआ था और नहीं पाया, उसी रास्ते जा रहा था तो लाल देखा। अब तो आँख खोल के जा रहा तो देखा लाल पड़ा हुआ है, तो लाल को उठा लिया। और जब लाल को उठा लिया तो देखा बहुत कीमती लाल। अब जो है बहुत खुशहाल हुआ और गया बाज़ार में, उसका कीमत लगाया तो बहुत उसकी कीमत, बहुत सारा मुँहमांगा धन उसको मिला। और आया, अपना मकान बनवाया, आराम से बहुत बड़ा सेठ बन गया। लेकिन महात्मा जी का सत्संग वह सुनने के लिए बराबर जाया करता था। इसके बाद अब तो अमीर हो गए भाई, पैसा जिसके पास है वो तो रातों रात अमीर बन जाता है। अब तो शोहरत मच गई कि बहुत बड़ा अमीर आदमी है। लेकिन वो सत्संग में जाना बंद नहीं किया। जब वो सत्संग में गया और आने जाने लगा, उसके पार परिवार भी आने जाने लगे। इसके बाद क्या हुआ कि जो उसकी हार उसके बगल की पड़ोसिन ली थी, वह डर गई कि तो बहुत बड़ा अब आदमी बन गया है। अब इसी की बात सब लोग सुनेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि चोरी के जुल्म में मेरे ऊपर जो है ये कोई दंडात्मक कार्रवाई कर दे, इससे पहले इसका हार ही इसको वापस कर दे और माफ़ी मांग ले।
वह औरत गई और हाथ जोड़ के कही भाई मेरी नीयत खराब हो गई थी और ये हार अपना ले लीजिए। अब देखो उसको हार भी मिल गया, हार भी मिल गया, वह भी कीमती हार था, हार भी मिल गया। अब जो है अब कहते हैं धन में धन जल में जल, अब बढ़ता जा रहा है। इसके बाद फिर क्या हुआ, अब उसके बाद धन दौलत तो हो गई, अब उससे उसका बिजनेस आगे बढ़ने लगा, लेकिन वह सत्संग नहीं छोड़ रहा। एक दिन वह जो है पानी पीने के लिए उसी पोखरे में, उसी तालाब में गया जहाँ वह पहली बार पानी पी रहा था, तो वो अंगूठी गिर गई थी। तो जैसे वह अंजलि उठाया कि पानी पिए, तैसे उसकी अंजलि में मछली ने वह अंगूठी उगल दिया अपने मुंह से। अब देखा कि वह अंगूठी, अब तो उसकी खुशी का और ठिकाना नहीं रहा। अब तो हर तरह से संपन्न हो गया, धन दौलत से हर तरह से संपन्न हो गया, लेकिन वह सत्संग सुनता रहा। अब सत्संग में उसका नींव बन गया कि हम सत्संग सुनेंगे, जीवन का लक्ष्य बन गया सत्संग सुनेंगे। लेकिन अभी उसके प्रश्नों का जवाब नहीं मिला। महात्मा जी के मालूम है कि महात्मा जी कल चले जाएंगे, तो वह अभी उस दिन भी वह सत्संग सुना और हाथ जोड़ के महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी जो भी कहिए हम आपकी सेवा करेंगे, और लेकिन एक चीज़ है कि आपने हमारे प्रश्नों का जवाब नहीं दिया। तो महात्मा जी मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, कहे बच्चा तुम्हारे प्रश्नों का अभी जवाब नहीं मिला? कहे नहीं। कहे ये क्या है, तुम यहाँ किस हालत में आए थे, किस हालत में आए थे बताओ? तुम तो फटे हालत में आए थे, तुम्हारे पास कुछ था नहीं, तुम्हारी किस्मत में कुछ नहीं लिखा था। लेकिन जब तू सत्संग में के दायरे में आया, सत्संग में आना जाना शुरू कर दिया, तो जो तेरी किस्मत में खराबी थी वह तो साफ होने लगी, वह खराब कर्म तेरे साफ होने लगे तेरी किस्मत में जो था, और तुम्हारे अच्छे कर्म का उदय हो गया। यहाँ किस्मत बनाई जाती है, यानी महात्माओं के शरण में जब सत्संग में आप आओ जाओगे तो किस्मत बनने लगती। इसी से तुम्हारी जब किस्मत बनने लगी तो तुम्हें सब कुछ मिलने लगा। तुम्हारी सारी दौलत तुमको वापस मिल गई, जो तुमको मिलनी थी वह भी मिल गई, और फिर अब तो मिलती जा रही, बराबर सत्संग तुमको मिल रहा है। इसलिए महात्मा ये समझाते, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, स्वामी संगत साधकी कटे कोटि अपराध। गढ़हूँ की आधी घड़ी भाव भगति में जाए, सतसंगति पल ही भली जम का धक्का न खाए। कहते जब तुम बराबर सत्संग में आने जाने लगोगे और आते जाते हो तो यहाँ तो सब कुछ बन ही जाएगा, सुख आराम से तुम रहने लगोगे। लेकिन अब वहाँ का भी, यानी जब जाओगे यहाँ से तो वहाँ का भी तो बनना चाहिए ना, तो वहाँ का भी बन जाएगा। यहाँ का भी बन गया और वहाँ का भी बन गया, यहाँ भी तुमको सुख मिल जाएगा और वहाँ भी तुमको आराम मिल जाएगा, तो दोनों बन जाता है। संत की शरण में जब सत्संग में आप आने जाने लगते हो तो लोक और परलोक दोनों बन जाते हैं। इसलिए भगवान पर भरोसा रखो। जो भगवान पर भरोसा रखता है, धीरज से काम लेता है और सत्संग में हाजिरी देने लगता है, सत्संग वचन को सुनने लगता है, तो धीरे धीरे उसकी किस्मत बदलने लगती है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर अगला सत्संग आपको फिर अगली वीडियो में मिलेगा। जय